अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर फहद का दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। वो खामोशी से दरवाजे के करीब आया और आहिस्ता से टैप खोल से देखा। बाहर दो आदमी खड़े थे। दोनों की आंखों में कड़क और चेहरे पर सख्ती थी। वो आम आदमी नहीं लग रहे थे। फहद ने फौरन अपनी जेब से एक छोटा खुफिया आला निकाला जो बिलाल ने दिया था। ये आला एक मिनी कैमरा था जो दरवाजे के ऊपर लगा दिया गया। इसने जल्दी से एक तस्वीर खींची और बिलाल को इनक्रिप्टेड मैसेज भेज दिया। कौन है? फहद ने दरवाजे के अंदर से आवाज लगाई। सर, रूम सर्विस, एक शख्स ने हिंदी लहजे में जवाब दिया। फहद को यकीन हो गया कि ये आम होटल स्टाफ नहीं। इसने पुरसकून रहते हुए अपनी पिस्तौल उठाई, साइलेंसर लगाया और खामोशी से एक साइड पर हट गया। आओ अंदर आ जाओ, इसने बुलंद आवाज में कहा। दरवाजा खुला और दोनों आदमी अंदर घुस आए। एक ने तेजी से कमरा चेक किया, दूसरे ने जेब से छोटा डिवाइस निकाला जो शायद सिग्नल ढूंढने के लिए था। कहाँ है? एक ने हिंदी में कहा। शायद ये पाकिस्तानी है। राह ने कहा था आज ही पकड़ लो। इसी लम्हे फहद ने पीछे से दोनों पर हमला किया। पहला एजेंट जमीन पर गिरा, दूसरे ने मजामत की, लेकिन फहद के फलादी मुक्के ने इसे बेहोश कर दिया। ये तो शुरुआत है। दिल्ली की गलियां मुझ पर बंद हो रही हैं, फहद ने दिल में कहा। बिलाल का मैसेज आया, भाई ये दोनों राह के फील्ड एजेंट हैं। इनका नाम कर्नल संजय के जाति गिरोह में शामिल है, बच के रहना। फहद ने इन दोनों को रस्सियां बांधकर होटल के बाथरूम में बंद किया और अपना सामान उठा लिया। अब यहाँ मजीद एक लम्हा रुकना खतरनाक था। सुबह होने से पहले ही फहद ने होटल छोड़ दिया और दिल्ली की एक मसरूफ मार्केट में आ गया। यहाँ की तेज रोशनी और हजूम के बीच इसने अपनी शिनाख्त बदल ली। वो एक आम सी दिल्ली कैप पहने हुए था और मोबाइल पर कुछ हिंदी अल्फाज की मशक कर रहा था। इसने एक चाय के डब्बे पर बैठकर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। अयाना का मैसेज आया, कहाँ हैं आप? मैं कल रात आपके होटल आई थी, आप नहीं मिले। फहद ने गहरी सांस ली। ये लड़की असल में कौन है? अगर ये राह के साथ है तो ये मेरा सुराग भी दे सकती है। खैर, इसने जवाब दिया, आज शाम 7 बजे इंडिया गेट पर मिलते हैं, अगर कोई मसला नहीं। शाम को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था। इंडिया गेट के आसपास हजारों लोग मौजूद थे। फहद एक बेंच पर बैठा इर्द गिर्द के चेहरों को गौर से देख रहा था। अयाना हल्की सब्ज साड़ी में आई। आपकी आंखों में अजीब सी थकन है फैजान जी, इसने बैठते हुए कहा। फहद मुस्कुराया, बस काम का दबाव है, दिल्ली बड़ी मसरूफ जगह है। अयाना ने चुपचाप इसकी आंखों में देखा। आप सच नहीं बोल रहे ना? ये जुमला फहद के कानों में गूंजा। ये लड़की मुझे पहचान चुकी है। रात को अयाना ने फहद को एक खुफिया कैफे में बुलाया। फैजान जी, मुझे पता है आप कौन हैं, इसने धीरे से कहा। फहद चौंका, क्या मतलब? आप वो नहीं जो नजर आते हैं। मुझे राह ने कहा था कि आप पर नजर रखूं, लेकिन मैं इनके खिलाफ हूँ। मैं राह के जुल्म से तंग आ चुकी हूँ। फहद ने इसे शक की नजर से देखा और कहा, मैं आप पर क्यों यकीन करूं? अयाना ने कहा, मेरे वालिद को राह ने मारा सिर्फ इसलिए कि वो सच बोलते थे। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, संजय वर्मा आपको मार डालेगा अगर आपने एक गलत कदम उठाया। इसी दौरान दिल्ली के एक खुफिया बंकर में कर्नल संजय वर्मा अपने एजेंटों से बात कर रहा था। ये पाकिस्तानी एजेंट दिल्ली में है। इसका नाम फहद खान है। इसे जिंदा नहीं निकलना चाहिए। अयाना की हर हरकत पर नजर रखो, वो हमें धोखा दे सकती है। संजय ने मेज पर हाथ मारा और कहा, ऑपरेशन साया शुरू हो चुका है। 3 दिन में हम पाकिस्तानी साइंसदानों को खत्म कर देंगे। अगले दिन अयाना ने फहद को एक पेन ड्राइव दी। ये राह के खुफिया डेटाबेस की कॉपी है। इसमें इनके मंसूबे हैं, लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। बाकी मालूमात संजय के पास है जो दिल्ली के अंदर ग्राउंड बंकर में है। फहद ने पेन ड्राइव को अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब में छुपा लिया। मैं वहां जाऊंगा। अयाना ने इसे सख्त लहजे में कहा, यह खुदकुशी होगी। संजय के बंकर में सिक्योरिटी ऐसी है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। फहद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पाकिस्तान के सिपाही की लुगत में खुदकुशी नहीं होती। इसी रात फहद एक खुफिया रास्ते से बंकर के करीब पहुंचा। अंधेरा, सुनसान गलियां और हर कोने पर राह के मुसल्लह गार्ड। फहद ने साइलेंसर वाली पिस्तौल और नाइट विजन ग्लासेस पहने 2 गार्ड्स को खामोशी से बेहोश किया और एक को गर्दन के पीछे ज़रब देकर गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसने वाला था, एक अलार्म बज उठा। फहद दीवारों के पीछे छुप गया। गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अयाना का फोन आया, फहद फौरन निकल जाओ, संजय वर्मा खुद आ रहा है। फहद ने पिस्तौल की मैगजीन चेक की और धीरे से बोला, अभी नहीं, अब तो खेल शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस सनसनीखेज कहानी का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में यहाँ से ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।